हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 7,000 से 8,000 रुपए के प्राइस रेंज में मिलने वाले पूरे 5 स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास पहला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की ओर से इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A, दूसरा रेडमी की ओर से रेडमी 9A, तीसरा हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा की ओर से लावा Z3 और चौथा स्मार्टफोन रियलमी C11 और पांचवा स्मार्टफोन टेक्नो की ओर से टेक्नो स्पार्क 7। सभी स्मार्टफोन के बारे में आपको एक एक करके जानकारी दूंगा, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से स्मार्टफोन हैं जो कि आपको 7 से 8,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो अवेलेबल हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। इसी प्रकार की आपको अनबॉक्सिंग वीडियो और कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो ये हैं पांचों स्मार्टफोन। सबसे पहले इनकी एसेसरीज के बारे में आपको बता देते हैं। तो सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको 10 वॉट के चार्जर मिलते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और सिर्फ लावा Z3 को छोड़कर सभी स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई है। टाइप C USB केबल दे रहा है लावा Z3। इसके अलावा कवर भी आपको लावा Z3 और इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A के अंदर मिलेगा, और बैटरी 6000 mAh की आपको स्पार्क 7 में, बाकी सभी स्मार्टफोन में 5000 mAh की दी गई है। तो चलिए इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A से शुरुआत करते हैं। तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 7,000 रुपए में। ऑनलाइन प्राइस की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल का जो स्टिकर है इसे रिमूव करते हैं तो इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, स्क्रैच गार्ड नहीं लगा हुआ है। हालांकि बॉक्स के अंदर आपको दिया गया है अलग से, वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इसका जो बैक पैनल है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको इसमें मिलती है और वी शेप में आपको यहाँ पर डिजाइनिंग देखने को मिलती है ग्लोसी फिनिश के साथ। लाइट रिफ्लेक्शन भी काफी अच्छा है और बैक पैनल आपको इसमें काफी कमाल का मिल जाता है, लेकिन विदाउट कवर कभी इसे यूज ना करें, स्क्रैचेस आ सकते हैं, इसलिए कवर हमेशा लगा के रखें। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इन्फिनिक्स दे रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसके अलावा यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग। कैमरा सेटअप देखें तो दूर से आपको लगेगा कि आपको यहाँ पर 3 कैमरा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 2 कैमरा आपको इसमें मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का, दूसरा AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट, और इसमें आपको फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही मिलता है। इसके अलावा राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल को ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है। इसकी ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं तो डिस्प्ले क्लैरिटी आपको काफी अच्छी इसकी मिल जाती है। काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है। 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें दी गई है। इसके अलावा एज बेजल्स भी आपको इसमें काफी अच्छे दिए गए हैं, हालांकि नीचे चिन्ह थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। आइकन आप देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस, स्क्रॉल अप करने पर आपको यहाँ सारे के सारे एप्स नजर आएंगी। कुछ फालतू ब्लोटवेयर और प्री इंस्टॉल ऐप आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, हालांकि कुछ को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की, तो 6.52 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की दी गई है। 60 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसकी थिकनेस है 8.7 mm की और वेट है 183 ग्राम। इसके अलावा इसकी सेटिंग पे नजर डालें तो इसकी सेटिंग को जैसे आप ओपन करोगे तो अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर माई फोन का ऑप्शन दिया गया है। XOS आपको इसमें मिलता है, जिसका वर्जन है 7.6.0, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। कैमरा डिटेल्स दी गई है। 1.8 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio A20 का दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR GE8 300 का दिया गया है, और एंड्रॉइड वर्जन 11 आपको इसमें मिलता है। कैमरा क्लैरिटी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। कलरफुल और ब्राइट कैमरा इसका दिया गया है। वहीं हम फ्रंट कैमरा भी देखें तो इसका फ्रंट कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है वो भी आपको काफी
कलरफुल और ब्राइट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था 7,000 रुपए के अंदर मिलने वाला इन्फिनिक्स की ओर से बेहतरीन स्मार्टफोन। इसके बाद आते हैं हम Redmi 9A की ओर। तो ये रहा Redmi की ओर से सबसे ज्यादा बिकने वाला इस बजट रेंज में मोबाइल। जी हाँ, तो लगभग 2 सालों से ये आपकी सेवा में लगा हुआ है। अभी तक Redmi 10A नहीं आया है। इस बजट रेंज में अभी Redmi ने तो कोई सेट ही नहीं निकाला है 7 से 8 के अंदर। तब से ये Redmi 9A ही धाक जमा के बैठा हुआ है इस प्राइस रेंज के अंदर। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको 10A भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस स्क्रैच गार्ड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो कोई भी स्क्रैच गार्ड आपको इस पर पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको इसमें दी गई है। जब भी नया मोबाइल परचेज करते हो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए। इसके अलावा इसका बैक पैनल देखें तो मैट फिनिश के साथ आपको एक लाइनिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेक्सचर डिजाइन जिन पर रिजेस हैं इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, क्रिप अच्छी बनती है। रेडमी की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं दिया गया है और 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट आपको मिलता है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसमें भी आपको राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और इसकी ब्राइटनेस को भी 100% कर लेते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कलर्स काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इसका यूजर इंटरफेस आपको अलग देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर यहाँ आपको सारी ऐप देखने को मिलेंगी। इसमें भी कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप आपको मिल जाती है, हालांकि इनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एज बेजल्स भी आपको नॉर्मली एवरेज दिए गए हैं। बात करते हैं डिस्प्ले साइज की तो 6.53 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की आपको इसमें दी गई है। 400 निट्स की ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है। 9 mm की थिकनेस है और वेट 194 ग्राम, 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर लगी हुई मिलती है। इसके अलावा इसकी सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। MIUI वर्जन 12.0.18 का आपको इसमें मिलता है। स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। इसमें भी आपको 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है और प्रोसेसर 2 GHz का ऑक्टा कोर चिपसेट MediaTek Helio G25 का आपको इसमें मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन ग्राफिक पावर VR G8320 के आपको इसमें दिए गए हैं। इसका कैमरा भी आपको काफी कलरफुल देखने को मिलता है और सबसे बढ़िया चीज मुझे इसका जूमिंग अच्छी लगती है। जी हाँ, इससे अगर आप जूम करते हो तो पूरा 10 गुना आप जूम कर सकते हो और जूम क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं फ्रंट सेल्फी कैमरा देखें तो 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है और फ्रंट सेल्फी कैमरा को हम एक एवरेज सेल्फी कैमरा कह सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन, जो कि है इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा की ओर से लावा Z3। तो इसको भी हमने ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है। इसका जो फ्रंट लुक है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एज बेजल्स भी इसमें आपको एवरेज दिए गए हैं। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। इसमें भी आपको बैक पैनल में प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है और डिजाइनिंग काफी अच्छी आपको यहाँ पर लाइनिंग देखने को मिलती है। इन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको लावा Z3 में मिल जाता है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो डुअल कैमरा आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें आपको मेन कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, दूसरा AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है ऑलरेडी फुल है, तो इसमें आपको मिलती है 440 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और स्क्रॉल अप करने पर यहाँ आपको सारी की सारी एप्स देखने को मिलती है। स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है। इसमें कोई फालतू प्री इंस्टॉल ऐप आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगी, हालांकि कुछ ऐप हैं फिर भी, जैसे कि ये मौज, यहाँ पर इसने तो यहाँ पर मौज कर दी, तो इसकी मौज हम यहाँ पर कर देते हैं। तो अनवांटेड ऐप को आप फोन से रिमूव कर सकते हैं। अपनी पसंद की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक माइनस पॉइंट मुझे लगा, गैलरी का ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं दिया गया है। गूगल फोटोज से आपको काम चलाना पड़ेगा। इसमें आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की आपको इसमें दी गई है। मोबाइल की थिकनेस है 8.9 mm की और वेट है इसका 190 ग्राम, 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर भी लगी हुई मिलती है। सेटिंग को ओपन करें तो अंदर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है और इसके अंदर आपको उतनी जानकारी देखने को नहीं मिलेंगी। एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है और प्रोसेसर
कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट आपको मीडियाटेक हीलियो A20 का दिया गया है। हालांकि चिपसेट को कहीं भी मेंशन नहीं किया है, जहां भी आप देखोगे तो सिर्फ मीडियाटेक ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो आपको 7,299 रुपए के अंदर आपको लावा Z3 में 3GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। Redmi 9A भी आपको 6,999 रुपए रहता है कभी इसका प्राइस, या फिर कभी ये 7,500 का हो जाता है और कभी बिल्कुल सेम लावा Z3 के रेट की बराबर आ जाता है। तो प्राइस का इसका कोई ठिकाना नहीं है। नॉर्मल कैमरा लगा मुझे इसका, जूमिंग देखें तो मात्र 4x तक आप इससे जूम कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखें तो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको ठीक ठाक मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर क्लैरिटी काफी अच्छी दी गई है। 12nm का आपको इसमें फैब्रिकेशन दिया गया है और 7,299 रुपए के अंदर आपको ये कमाल का स्मार्टफोन मिल जाता है। इसके भी राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिया गया है। स्पीकर ग्रिल आपको बैक साइड यहाँ देखने को मिलता है। वहीं अब आते हैं हमारे चौथे स्मार्टफोन Realme की ओर से, Realme का C11 2021। जो C11 था उसका डाउनग्रेड वर्जन ही बोलूंगा मैं, वो बढ़िया था लेकिन ये बहुत ही घटिया लगा। फिर भी ये बहुत बिकता है और इसके प्राइस का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। शुरुआत में जब ये फोन लॉन्च हुआ था 6,999 रुपए इसकी कीमत थी, उसके बाद ये 6,999 रुपए का हो और फिर 7,299 का, फिर 7,500 का, 8,000 रुपए का भी हो चुका है ये स्मार्टफोन। और अभी आप इसे 7,499 रुपए में परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट से। तो सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस को फुल करके आपको दिखा देते हैं। तो इसकी डिस्प्ले क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी, कलरफुल है, ब्राइट है। इसमें आपको 400 नेट्स की ब्राइटनेस मिलती है। वहीं स्क्रॉल अप करने पर आपको यहाँ सारी की सारी एप्स देखने को मिलेंगी और ज्यादा कोई फ्री इंस्टॉल ऐप आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी। एज बेजल्स भी आपको नॉर्मल दिए गए हैं। बात करें इसके डिस्प्ले साइज की तो 6.5 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD मिलती है। इसका एस्पेक्ट रेशो भी 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की आपको इसमें मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 8.9mm की थिकनेस, 190 ग्राम इसका वेट है, 1.6 गीगाहर्ट्ज का आपको इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। सेटिंग को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका सेटिंग का इंटरफेस, जिसमें आपको सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Realme UI वर्जन Go एडिशन, एंड्रॉइड वर्जन 11, प्रोसेसर पे सिर्फ ऑक्टा कोर लिखा हुआ है। चिपसेट आपको इसमें UniSoC SC9863A का एक आउटडेटेड चिपसेट दिया गया है। हालांकि इसमें आपको 28nm का फैब्रिकेशन भी मिलता है, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें Mali G52 के ग्राफिक दिए गए हैं। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें एक सिंगल कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश लाइट। कैमरा क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी। Realme के कैमरा होते अच्छे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है लेकिन काफी कलरफुल और ब्राइट कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। 4x तक आप इसमें ओनली जूम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा भी आपको इसमें एवरेज मिल जाता है। और अब आते हैं हम अंतिम स्मार्टफोन, जो हमारा 5वां स्मार्टफोन टेक्नो की ओर से, टेक्नो स्पार्क 7। हालांकि टेक्नो स्पार्क 7 पहले लॉन्च हो गया था, अभी लॉन्च हुआ है इसका टेक्नो स्पार्क ऑक्टा कोर वर्जन। जी हाँ, पहले क्वाड कोर था, अभी ऑक्टा कोर। तो इसकी जो डिस्प्ले क्लैरिटी है वो मुझे सबसे कमाल की लगी। कलरफुल है, ब्राइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्लैरिटी आपको इसकी मिल जाती है। स्क्रॉल अप करने पर यहाँ सारी की सारी एप्स नजर आएंगी। इसमें भी कई फालतू ब्लूटवेयर ऐप, प्री इंस्टॉल ऐप दिए गए हैं। बिल्कुल सेम ऐप आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A में भी मिलती है। इसके अलावा एज बेजल्स आपको इसके भी नॉर्मल देखने को मिलते हैं, नीचे चिन थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की आपको इसमें दी गई है। 480 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है। 9.5mm की इसकी थिकनेस है, यानी कि इन सभी स्मार्टफोन में सबसे मोटा स्मार्टफोन यही है, क्योंकि इस पर आपको लगी मिलती है 6000 mAh की मेगा बैटरी और 207 ग्राम इसका वेट है। तो हाथ में भी थोड़ा भारी जरूर लगता है। हालांकि बिल्कुल Redmi 9A भी वैसे ही लगता है, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन साइज में इनसे थोड़े बड़े हैं। इसके अलावा इसकी सेटिंग को भी ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर माई फोन का ऑप्शन मिलता है। iOS आपको इसमें मिलता है, जिसका वर्जन है 7.6.0, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें भी 256GB तक बढ़ा सकते हैं और लावा Z3 में आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर कैमरा डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको
रियर में मिलता है 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा AI लेंस कैमरा दिया गया है और इसमें आपको कैमरा क्लैरिटी कुछ ऐसी देखने को मिलती है। काफी क्लियर कैमरा इसका है और जूमिंग देखते हैं, इससे जूम आप 4x तक कर पाओगे। और इसमें आपको एक और बढ़िया ऑप्शन है, फ्रंट में डुअल LED फ्लैश लाइट मिल जाते हैं और बिल्कुल सेम आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A में भी डुअल LED फ्लैश लाइट सेल्फी कैमरा में मिल जाती है। तो लगता है ऐसा है कि ये इन्फिनिक्स और टेक्नो एक ही परिवार के सदस्य हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी लग रही हैं डुअल LED फ्लैश लाइट। एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है, 6000 mAh की बैटरी, 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio A25 का मिलता है। 12nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR G8320 के दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 5 स्मार्टफोन 7000 से 8000 रुपए के अंदर मिलने वाले। तो फ्रेंड्स आपको कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे हिसाब से अगर आपको रैम की ज्यादा जरूरत हो तो लावा दे रहा है आपको 3GB की रैम, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बैटरी 5000 mAh की है। प्रोसेसर पर थोड़ा मेहनत की होती तो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इनमें से यही रहता। वहीं बैटरी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो टेक्नो स्पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 6000 mAh की बैटरी के साथ। और रेडमी भी आपको काफी अच्छा पसंद आएगा। और बात करें Realme C11 की तो Realme C11 से अच्छा मैं कहूंगा कि Realme का ही C20 परचेज कर लें। उसमें आपको MediaTek Helio G35 मिल जाता है। इससे कई गुना बेटर प्रोसेसर आपको उसमें दिया गया है। इसके अलावा आपकी पसंद मैटर करती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।